हेलो एवरीवन, आज हम रीवैम्प के एपिसोड 1 की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में जो पन होता है वो अपने डेस्क पे लेटा हुआ होता है, सो रहा होता है। और जैसे ही वो उठता है, जैसे ही उसका अलार्म बजता है फ़ोन में, वो देखता है कि उसके नोज़ से ब्लीडिंग हो रही होती है। पॉक पोंग जो है वो हर टाइम लड़ाई झगड़ा करता रहता है और उस चीज़ के लिए जो उसके उसके स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो पन को बुला के कंप्लेन भी करते हैं इस चीज़ के लिए। जब घर वापस आते हैं तब पन जो है वो पॉक को बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने गलत किया। उसे बहुत समझाता है लेकिन पॉक है कि वो उसकी बात सुनता ही नहीं। पन जो है वो पॉक से कहता है कि तुम्हारी जो न्यू फैमिली है वो तुम्हें अब्रॉड लेके जाना चाहती है, लेकिन तुम अगर ऐसे काम करोगे और उन्हें पता चला तुम ऐसे हो तो वो तुम्हें नहीं लेके जाएंगे। फिर पॉक जो है वो बोलता है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि एक बार हम लोग बड़े हो गए तो हम फिर साथ में रहने लगेंगे। तुम ही ने कहा था कि हम दोनों भाइयों के पास अब और कोई रह नहीं गया है, हम दोनों के अलावा हम दोनों ही एक दूसरे के लिए यहाँ पे बचे हैं और तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। तो तुम मुझे बार बार पुश करके दूसरों के पास क्यों भेजते रहते हो। पन ये कहता है कि अब्रॉड जाना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए। एक बार तुम वहाँ चले गए तुम्हें अच्छी हायर एजुकेशन मिलेगी, तुम्हें अच्छी जॉब मिल सकती है। फिर पॉक ये कहता है तुम तो ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे तुम मुझे कभी चाहते ही नहीं थे कि मैं तुम्हारे साथ रुकूं, तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारे साइड में रहूं। और ये कह के वो वहाँ से गुस्से से जाने की कोशिश करता है और उसी टाइम पीछे से पन जो है वो उसे फिर से आवाज़ दे के बुलाता है और वो रुक जाता है। पॉक ये बोलता है जब दूसरे बच्चे मुझे ये कह के चढ़ाते थे कि मैं एक फॉस्टर किड हूँ तब मेरी फीलिंग्स मुझे उतना बुरा नहीं लगता था, लेकिन इससे ज़्यादा बुरा तो मुझे तब लगता है जब तुम मुझे दूसरों के साथ रहने के लिए फ़ोर्स करते हो, मुझे पुश करते हो। ऐसा लगता है कि मैं एक अनवांटेड चाइल्ड था जिसको तुमने सहारा दिया है। नेक्स्ट सीन में जो पेंटिंग, जो बहुत प्रेशियस पेंटिंग उसके आर्ट गैलरी में लगी थी, वो पेंटिंग को जो दो लोग आए थे उन्होंने आके उस पेंटिंग को बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। और जब उस पेंटिंग को वो छू रहा था उसी टाइम उसकी उंगली कट गई और उसमें से ब्लड निकलने लग गया। और खून निकलता देख वो इतना खुश हुआ और खुश होकर उस पेंटिंग की तरफ देख के बोला, वक्त आ गया है मास्टर। जो गैलरी का ओनर होता है वो आके यहाँ पे पन से मिलता है और उसे ये सारी सिचुएशन बताता है जो जो उसके गैलरी में हुई थी, आर्ट गैलरी में। और उससे कहता है कि मुझे मिस एलिज़ ने तुम्हारे बारे में बताया था, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस पेंटिंग को सही करो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी आर्ट गैलरी जो है वो लॉस में चली जाएगी। नेक्स्ट डे जो पन है वो जाता है आर्ट गैलरी का जो ओनर है उसके साथ मिलने, उस पेंटिंग के ओनर मिस्टर मिथास जो है, जो कि उस पेंटिंग का ओनर था, वो पन से ये कहता है क्या तुम इस पेंटिंग को वापस ज़िंदा कर सकते हो, कैन यू ब्रिंग दैट पेंटिंग बैक अगेन टू लाइफ। तब जो पन है वो कहता है हाँ, मैं उस पेंटिंग को वापस ज़िंदा कर सकता हूँ। जैसे ही जो मिस्टर मिथास है वो पन से हाथ मिलाता है, उसी टाइम उसे ऐसा लगता है हाथ मिला के कि जो पन है और उसकी जो पेंटिंग है, जिस पेंटिंग में वो उसको मास्टर बुला रहा था, उन दोनों का कोई ना कोई कनेक्शन है। और फिर उसके बाद वो स्माइल करते हुए पन से कहता है ठीक है, फिर मैं ये पेंटिंग तुम्हारे हाथों में तुम्हें सौंप रहा हूँ। पन उस पेंटिंग को बहुत ही आराम से छू रहा होता है। उस पेंटिंग के चीक से लेके वो नीचे तक लॉकेट जो जहाँ तक उसने पहना था वहाँ तक जाता है। और जब वो ऐसा कर रहा होता है तब उसे लगता है कि पास्ट लाइफ में उसने उस पेंटिंग में जो आदमी है उसको रियली में छुआ था, असलियत में, और उन दोनों का कोई कनेक्शन है। और उसी टाइम उसकी उंगली कट जाती है जैसे मिस्टर मेथस की कटी थी। और फिर जैसे ही वो उंगली में खून देखता है, वो खून, उसका ध्यान पूरा उंगली की तरफ होता है। जैसे ही वो आंखें ऊपर करता है वो देखता है कि वो आर्ट गैलरी में नहीं बल्कि किसी और ही जगह में पहुंच गया है। जब वो पैनिक होकर इधर उधर देखने लगता है कि आखिर वो कौन सी जगह है जहाँ पे वो पहुँच गया है, उसी टाइम उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है। वो जैसे ही धीरे धीरे करके पीछे मुड़ता है वो देखता है कि कोई आदमी है जिससे चेन्स की मदद से, जिसके हाथों को चेनों से बांध दिया है, उसके पैरों को चेनों से बांध के उसे लटकाया गया है। और जैसे ही वो उसके पास जाता है वो देखता है वो वही है जिसको उसने पेंटिंग में देखा था। वो अपनी उंगली धीरे धीरे, जिस उंगली में खून लगा हुआ है, उस उंगली को धीरे धीरे उस आदमी के गाल तक लेके जाता है। और जैसे ही वो उसके गाल तक लेके जाता है उसको उसी टाइम फ्लैशबैक में याद आता है कि इसने इसके साथ मतलब अच्छा टाइम स्पेंड किया था। एंड इस आदमी ने जो है इसको अपना खुद का नाम बताया था। और जैसे ही वो नाम प्रोनाउंस करता है उस आदमी के सामने रियल लाइफ में, रामिल, उसी टाइम वो अपनी आंखें खोल देता है और अपने आप को चेन से बंधा देख
हड़कड़ाने लगता है। रामिल जो कि एक वैम्पायर है, चेन से लटका हुआ है, वो उससे ये पूछता है कि तुमको मेरा नाम कैसे पता है। उसके बाद पंच जो है वो कहता है मुझे नहीं पता, तुम हो कौन आखिर, तुम क्या हो और ये कौन सी जगह है। उसके बाद रामिल जो है वो उसको ये बताता है कि मैं एक वैम्पायर हूँ। और ये सुन के डर के मारे जो पन है वो पीछे हट जाता है। उतनी देर में रामिल जो है अपनी जो चेन है उनको अपनी पूरे ताकत से तोड़ देता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में जब पन को होश आता है तो वो देखता है कि वो और रामिल जो है दोनों के दोनों आर्ट गैलरी में नीचे फ्लोर पे गिरे पड़े हैं, उसी पेंटिंग के पास। उसके बाद रामिल जो है वो कहता है मुझे भूख लगी है, और पन जो है उसे अपनी गैलरी में ले आता है जहाँ पे वो अपना सब वास और इन ब्रोकन पेंटिंग्स, ब्रोकन वास को ठीक करता है। तो वहाँ ले जाता है और वहाँ उसे सोफ़े पे लेटा देता है, और वहाँ वो जाके उसके लिए खाने की तैयारी करता है। नेक्स्ट सीन में जो जेट है, जो कि आर्ट गैलरी का मालिक है, वो चर्च में पीछे बैठा हुआ बहुत ही ज़्यादा खोया हुआ सा लगता है, और सामने बैठे एक लड़के को, जो कि सामने चेयर्स पे बैठा हुआ प्रेयर कर रहा होता है, उस लड़के को देख रहा होता है। और उसी टाइम वहाँ पे सिस्टर आ जाती है और वो बार बार उसका नाम बुलाती है, लेकिन वो उस पर ध्यान ही नहीं देता। फिर अचानक से उसका ध्यान टूटता है और वो जैसे ही सिस्टर की तरफ देखता है, और वहाँ पे फिर हमें सामने दिखाई देता है कि वो शायद वो उसका इल्यूज़न था जिस लड़के को वो देख रहा था, क्योंकि वहाँ असलियत में कोई लड़का था ही नहीं। फिर सिस्टर जो है वो ये बोलती है कि मेरा अब ये टाइम हो गया है कि मैं चर्च के गेट्स बंद करने वाली हूँ, तो आई थिंक तुम्हें अब जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट सीन में रामिल और पन खाना खा रहे होते हैं। उस टाइम रामिल पूछता है कि तुम हो कौन, तुम्हारा नाम क्या है। तो उसके बाद जो पन है वो कहता है मेरा नाम पन है और ये मेरी जगह पे है, और मैं हूँ जिसे पूछना चाहिए कि तुम हो कौन और तुम उस पेंटिंग में से बाहर निकले कैसे। वो ये कहता है कि मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं एक वैम्पायर हूँ। पन ये कहता है कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारे अंदर वैम्पायर्स जैसा मैं वैम्पायर्स को जानता हूँ, तुम्हारे अंदर वैसी कोई भी खूबी नहीं दिखाई दे रही मुझे। फिर उसके बाद जो रामिल है वो बोलता है क्या तुम उन पहले वैम्पायर्स से मिल चुके हो। ये कह के वो पन के एकदम करीब आ जाता है, और उसी टाइम पन वहाँ से उठ के चला जाता है। उसके बाद पीछे पीछे रामिल भी जाता है उसके, और वहाँ पे टीवी में गोल्डन ब्लड सीरीज़ चल रही होती है, जिसमें वैम्पायर जो है वो ह्यूमन ब्लड पीने जा रहा होता है। उसी टाइम जो पन है वो कहता है कि मैं वैम्पायर्स ऐसे जानता हूँ, मैंने मतलब देखा है कि वैम्पायर्स जो होते हैं वो ब्लड सक करते हैं, बहुत तेज़ भागते हैं। तो वो कहता है कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, और ये कह के वो उसके एकदम पास आ जाता है रामिल, और वो जैसे ही उसका खून पीने जाता है वो कहता है कि पर मैं करूँगा नहीं, क्योंकि मैं इंसानों का खून नहीं पीता। उसके बाद जो रामिल है वो बहुत कोशिश करता है कि वो उसको दिखाए कि वो कैसे वैम्पायर है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि उसकी जो पावर्स हैं वो गायब हो चुकी हैं। टीवी पे चल रही है ये वैम्पायर रियल नहीं है। तो रामिल कहता है ये रियल नहीं है। उसके बाद पन जो है वो कहता है हाँ ये रियल नहीं है, ये सीरीज़ चल रही है टीवी पे, ये सब फेक है। उसके बाद जो रामिल है वो बैठ के उस सीरीज़ को देखता रहता है, और वहाँ पे पन जो है उसके लिए ब्लैंकेट और पिलो लेके आता है, और वहाँ पे फिर रामिल जो है वो सोफ़े पे ही सो जाता है। नेक्स्ट डे जब सुबह पन जो है वो उठ जाता है, वो बाहर रूम से निकल के देखता है कि रामिल किसी से बात कर रहा है किचन में खड़े खड़े। वो जैसे ही और नज़दीक जाता है किचन के, वो देखता है कि वहाँ पे मेथास है, जो कि उस पेंटिंग का मालिक था, जो कि इसको दी गई थी रिपेयर करने के लिए, और वो बार बार रामिल को अपना मास्टर बुला रहा था, और वो दोनों वहाँ पे ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे थे। मिथास जो है वो बोलता है ये जो इस होटल में मैं तुम लोग को लेके आया हूँ, ये होटल जो है ये जोनल फैमिली जो है उसका है, और मैं यहाँ पे इस होटल को मैनेज करता हूँ। फैमिली का जो पेंट हाउस है वो एकदम टॉप फ्लोर पे, और हम वहीं जा रहे हैं। उसके बाद मिथास और सब लोग जब टॉप फ्लोर पे पहुँच जाते हैं, लिफ्ट से निकलते हैं, उस टाइम मिथास ये बोलता है कि पन ये जो पूरी की पूरी टॉप फ्लोर है ये जोनल फैमिली के गेस्ट के लिए ही सिर्फ है, लेकिन जब से हमारे मास्टर रामिल जो हैं वो सील्ड हो गए थे, मतलब उस पेंटिंग में कैद हो गए थे, तब से यहाँ पे कोई गेस्ट आया ही नहीं। और उसके बाद वो बोलता है पन से क्या तुम वैम्पायर्स की हिस्ट्री के बारे में, लेजेंड वैम्पायर्स के बारे में जानते हो। उसके बाद वो उसको पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो बताता है वैम्पायर्स के बारे में। उसके बाद पन जो है वो मिथास से पूछता है पेंट हाउस में कि तुम लोग मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो। उसके बाद मिथास जो वो कहता है तुमने हमारे मास्टर को फ्री किया है, लेकिन वो अभी भी पावरलेस है, और उसकी पावर वापस लाने के लिए हमें एक रिचुअल करनी पड़ेगी। तो उसके बाद वो पन है वो कहता है इस रिचुअल से मेरा क्या लेना देना। तो उसके बाद मिथास जो वो कहता है हर रिचुअल के लिए, वैम्पायर रिचुअल के लिए हमें ह्यूमन ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, और तुम जो हो वो हमारे मास्टर के साथ एक स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हो, तो हमें तुम्हारे ह्यूमन ब्लड की ज़रूरत है। ये सुनते ही जो पन है वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसी टाइम एकदम स्पीड में जो मिथास है उसके सामने आ जाता है, और पन जो है वो देख के एकदम शॉक हो जाता है।
फिर आखिर में पन को अपना खून देना पड़ता है और मिथास जो वो कहता है हमें इस रिचुअल के लिए सिर्फ तुम्हारे हाफ़ कप खून की ही ज़रूरत है। और उसके बाद वो बोलता है कि तुम जानते हो कि अगर हमें मास्टर की पावर्स वापस क्यों लेके आनी है, क्योंकि एक बार उनकी पावर वापस आ गई तो हम उन्हें वापस लीडर बना सकते हैं। जो लोग हंटर्स हैं, जो हमारे शिकार करते हैं, वो हमारे पीछे पड़ चुके हैं और हमारे यहाँ लीडर है ही नहीं कोई, और हमें रैमल की बहुत ज़रूरत है क्योंकि वो ही एक है जो हमें बचा सकता है। उसके बाद रिचुअल स्टार्ट होता है। नेक्स्ट सीन में जब रिचुअल स्टार्ट होता है तो मिथास जो है वो अपने हाथ को नाइफ से काट लेता है। उसके हाथ में खून ही खून होता है और वो हाथ अपना जो है रैमल के मुंह के पास लेके जाता है और रैमल जो है उसमें से खून पी रहा होता है और वो दर्द में इतना ज़्यादा चिल्लाता है मिथास। उसी टाइम जो पन है वो उसे बचाने जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे उसी टाइम याद आ जाता है कि मिथास ने उसे बाहर निकलने के लिए मना किया है। उसने कहा था जब तक मैं तुम्हें बाहर ना बुलाऊँ तुम बाहर ना निकलना, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही है। लेकिन उसको दर्द में इतना चिल्लाता देख पन अपना होश खो देता है और वो बाहर निकल ही जाता है। जैसे ही वो वहाँ पे पन को देखता है जहाँ रिचुअल हो रहा होता है, मिथास कहता है कमरे में वापस जाओ, लेकिन पन जो है वो कमरे में वापस ना जाके वो बाहर भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन पीछे पीछे उसके मिथास भी पड़ा होता है। अब मिथास वैम्पायर था और वो बहुत तेज़ भागता है। एट लास्ट वो कहीं ना कहीं पन जो है वो छुप जाता है, लेकिन जो मिथास है वो जाके उसे पकड़ ही लेता है और उसका गला दबा के उसे हवा में उठाने लगता है। जैसे ही उसका दम घुट रहा होता है, क्योंकि उसका गला बहुत तेज़ी से मिथास ने दबाया होता है, वो मिस्टर रैमल बोलता है। और जैसे ही वो बोलता है ये, उतनी देर में वहाँ पे रैमल आ जाता है और वो देखता है कि मिथास जो है पन का गला बहुत ज़ोरों से दबाया हुआ है।